ਜੀ अस्सलाम अलैकुम। ਤੇ ਅੱਜ 10 सितंबर है, आज 10 दिसंबर ये कहने लगा था। और बुध का दिन, बुध का सुद 10 दिसंबर। और उम्मीद है आप भी फ्रेश होंगे मेरी तरह, मैं भी फ्रेश हूँ। आपके लिए नाश्ता मैंने कर लिया है, डबल अंडे का नाश्ता कर लिया है। आप भी कर लो नाश्ता। नाश्ता ज़रा तगड़ा होना चाहिए, हकीम डॉक्टर कहते हैं। दोपहर का खाना ज़रा नरम होना चाहिए, तो रात का कहते बेशक ना ही खाओ तो बेहतर है। वो एक मशहूर है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह। हुण अगे तुहाडी अपनी मर्जी है सर जी। सेहत का राज पता है क्या होता है? मैं सबसे ज़्यादा खुश कैसे होता हूँ जब मुझे भूख लगी होती है। अपना पेट खाली रखो, खाली रखेंगे तो आप बीपी का भी आपका मसला हल हो जाएगा, शुगर का भी हल हो जाएगा। ज़्यादातर पेट खाली रखो, जब भूख लगे तो खाओ, ऐ नहीं कि हर वेले खाओ। अच्छा जी, रात को आधी रात को हुकूमत ने अडियाला जेल के बाहर ऑपरेशन किया है और पानी नाल उन्होंने ठंड दे विच नहला दिया गया। बिल्कुल पानी, वैसे कारकुन थे ही नहीं, कोई 2 दर्जन कारकुन थे जिनको वो किया गया है। वही बहनें बैठी हुई थी। बहनों को बार बार 4 दफ़ा मुज़ाकरात किए गए कि बहन जी हुण चले जाओ, तुसी मुलाकात करन आए हो तो असी तुहानू कह रहे हैं मुलाकात नहीं हो सकती। तो बस ये काफ़ी है ना। और आपका कोई प्रोग्राम मिशन तो नहीं है ना। लेकिन उनका सर जी और प्रोग्राम मिशन यही होता है, मीडिया पे तमाशा करना, ये उनका मिशन है, तमाशा डुगडुगी बजाना। जब एक मुलाकात, देखें जेल में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हम मुलाकात करने के लिए जाते हैं, जेल वाला कहता है जी टाइम ख़त्म, तो हम उधर धरना दे देते हैं। मुलाकात करनी है ना आपने, और क्या आपका प्रोग्राम है? तो मुलाकात के लिए आप हर मंगल को धरना दे देते हैं और फिर आप चाहते हैं कि हुकूमत तमाशा करे। तो हुकूमत ने कल जनाब अली पानी से ऑपरेशन किया है, पानी का ऑपरेशन किया है, और जिससे फिर ये चले गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। 100 बंदे थे और वो कह रहे हैं शायद खटक कोई एक है वो MLA, उसकी जी हड्डी टूट गई है पानी से। हुण तुसी आप ही करो। इन्हों लंगड़ा बनने की आदत है सर, यकीन करो इनको लंगड़ा बनने की आदत है। इमरान खान की हड्डी टूटी थी, इमरान खान को 6 फायर लगे थे, वो भी ऐसे करके लगे थे। बड़े सियाने फायर सन सर जी, वो मिसाइल सन जो क्या, वो ये इमरान नीचे ऐसे खड़ा था ना, तो ये ऐसे फायर इधर थे ना, वो कहते हैं इधर आके ऐसे लगे 6 फायर। और फिर जिस दिन उसको पकड़ा उस दिन तो भाग पड़ा, वो भाग रहा था वो बिल्कुल। और कभी पट्टी दाएं हाथ हो जाती थी, कभी बाएं हो जाती थी, क्योंकि फ्रॉड था। झूठ के पाँव नहीं होते, तो अब कभी सज्जे पाँव कभी खब्बे पाँव। तो जब इनको मना किया गया, ये ऑपरेशन कितने बजे हुआ भला? रात के 2 बजे। मुझे बताओ रात के 2 बजे मुलाकातें होती हैं? नहीं सर जी, मुलाकातें नहीं होती, रात के 2 बजे नहीं होती। बहरहाल जी ऑपरेशन हुआ है और वो कह रहे हैं जी एक MLA की टांग टूट गई है और वो अस्पताल में दाखिल हो गया है। बहाना चाहिए था ना सर जी, पानी से टांग नहीं टूटती, ये मैं आपको बता दूं, पानी से टांग नहीं टूटती। हुकूमत की भी बेवकूफ़ी है ना। टाइम मुकर्रर था 2 बजे का मुलाकात का, तो भाई 2 बजे आप उनको कह दें कि मुलाकात नहीं हो सकती, तो उनको पानी फेंक दें, 2 बजे फेंक दें पानी, ताकि वो धूप में अपने आप को खुश्क भी कर लें। हुकूमत ने रात 2 बजे तक का इंतज़ार किया। सुबह 2 बजे का, दोपहर 2 बजे का मसला था, हुकूमत ने उसको रात 2 बजे तक का मसला किया और उधर वो प्रेशर मारे पानी के। ये हुकूमत की नालायकी है। वैसे फैसल वाडा साहब, आपने तो कहा था कि वहाँ चिड़ी पार नहीं मारेगी, अडियाला जेल के बाहर पार नहीं मारेगी। तो कल सारे वो कह रहे हैं कि देखा हम वहाँ पहुँच गए ना। 100 बंदे पहुँचे थे वैसे, लेकिन पहुँचे तो थे ना। दफ़ा 144 है, 5 बंदों से ज़्यादा कोई बंदा फिर नहीं सकता वहाँ पे। तो ये नरम नहीं सर जी, आपकी नरम पॉलिसियाँ हमने देख ली हैं, पहले देख रहे हैं 3 साल से इनकी नरम पॉलिसियाँ। नरम पॉलिसियों से ये काम नहीं होगा। ये
सीधे हाथों से घी नहीं निकलेगा, ये ज़हन में रख लें। और आप अभी भी धमकियां दे रहे हैं, अगर आपने कुछ किया तो हम इमरान की जेल से मुंतकिली कर देंगे। भाई कब करोगे? रात को 2 बजे तक तो वो वहाँ बैठे रहे बनीगाला, वो उधर से अडयाला से उठ के बनीगाला आ जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। भेजो उसको, शक्कर भेजो, शक्कर भेजो, क्यों नहीं भेजते? पीपल्स पार्टी भी तो इस हुकूमत की अलाई है, उसको ज़रा शक्कर भेजो। क्या है वहाँ जाजी हफ्ते में एक दफ़ा चला जाएगा ना, तो वो और इमरान को आप अदालतों में तो पेश नहीं कर रहे कि आप कहें जी कि उसका जी आप इस्लामाबाद की फ़लानी कोर्ट में उसको पेश करना है, फ़लानी जगह पेश करना है। तो सर जी आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। आपने 2 बजे तक का तमाशा लगा रहा है, मीडिया पे आता रहा है, चले सोशल मीडिया पे आता रहा है, इमरान की बहनें बैठी हैं, अब वो नाश्ता कर रही हैं, अब वो खाना खा रही हैं, अब फलाना आ रहा है और ये है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये गलत है, ये आपका भी गलत है। और अभी मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ, इख्तियार वली साहब जो MNA है नौशहरा से, वो बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरह की हुकूमत का हर वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आपने जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके पीछे खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। उन्होंने मजबूर होकर जनाब की है। जब एक जेल में कैदी बैठा हुआ कहे कि जी आसिम मुनीर ज़हनी मरीज़ है, तो उसके खिलाफ आप मिठाइयाँ तकसीम करेंगे? डट के खड़े हो जाएं, डट के उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे हर रोज़ बयान हो। इमरान को अब तक सखर चले जाना चाहिए था, गवर्नर राज अब तक लग जाना चाहिए था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे नहीं खड़े। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसका नुकसान फिर हुकूमत को होगा, ये ज़हन में रख लें आप। ये इसका नुकसान हुकूमत को होगा, बिल्कुल होगा, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, वो एक्सपोज हुए अवाम के सामने। अब उनको सपोर्ट करने के लिए मैं कहता हूँ, ओए होए सर जी मैं क्या बताऊँ, यकीन करो क्या बताऊँ। अब बंदा कहता है ना जी मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो इंज कर देता। हर बंदा कहता है ना जी सानू जी तुसी वज़ीर कानून बनाओ सानू। मैं कहता हूँ अगर मैं वज़ीर आज़म होता, मिलियन मार्च आसिम मुनीर के हक में हो रहे होते, मिलियन मार्च, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। इमरान ने जो इसको कहा है ना कि जनाब अली आसिम मुनीर ज़हनी मरीज़ है, उसके हाथ और पाँव में हथकड़ियाँ लग जानी चाहिए थी, बेड़ियाँ लग जानी थी पाँव में, और उसको सखर जेल उसी वक्त मुंतकिल कर दिया जाता था। गवर्नर राज लग चुका होता, कैमरा पे पाबंदियां लगा के टीवी पे पाबंदी लग चुकी होती, लेकिन सर जी इन तिलों में तेल नहीं है। और इन तिलों में तेल नहीं है ना, तो इसका नुकसान भी इनको खुद ही उठाना पड़ेगा। ये ज़हन नशीन कर लो। ये आपको मुनसिफ बता रहा है, कानूनी टीवी बता रहा है, अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा है। आप अगर इसके पीछे पूरी तरह नहीं खड़े होंगे और आप खुश होंगे कि जनाब इमरान खान की और फौज की लड़ाई हो रही है, असी जनाब अली हलवा पूड़ी खाने नहीं, आपको नुकसान आपको होगा। हुकूमत का काम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी हुकूमत का काम था। आप हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमली कदम नहीं उठा रहे। भाई डरपोक हैं आप। मैं ये बात कहता रहूंगा कि आप नहीं अमली कदम उठा रहे, ठीक है। वो फिर भी देखे ना, आपने उनको इतना डराया, इस दफा डराया हुआ था कि इस दफा जो अडयाला जेल आएगा ना वो बच के नहीं जाएगा, ये कहा था ना आपने। लेकिन फिर भी वो अडयाला जेल पहुंच गए। चले 100 बंदे ही पहुंच गए, तो फिर वो देखे वो गौर गया, उसको कहा मुलाकात नहीं हो सकती, वो वापस आ गए। तो बहनें भी वापस आ जाती ना, बहनें भी वापस आ जाती, या आप उधर जाने ही ना देते सब। नहीं, ये बात नहीं है सर जी, ये बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसको फौरी तौर पे ये मुंतकिल कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब भी आपने ढीलापन किया है। फैसल वाडा तेरियां ही बड़काई होंदियां ने, लेकिन फैसल वाडा क्या करे? फैसल वाडा क्या करे? ये हुकूमत का काम है। फैसल वाडा तो हुकूमत में नहीं है, वो तो पेशन गोइयां कर रहा होता है, वो तो नहीं है ना हुकूमत में, ठीक है। तो ये जनाब अली ऑपरेशन करो
عمل کی ضرورت ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، عمل کی ضرورت ہے عطا تارڑ صاحب، عمل کی ضرورت ہے جناب علی مریم نواز صاحبہ، عمل کرو، ان کو نکالو۔ یہ آپ کو کتنے ہم نے 3 کام بتائے ہوئے ہیں۔ ٹی وی پہ پابندی لگاؤ جیسے نواز شریف پہ لگائی تھی، گورنر راج لگاؤ، وہ آئین اور قانون کے مطابق لگنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگاؤ۔ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے، اور ایسے پابندی لگاؤ جیسے آپ نے ایک مذہبی تنظیم کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ کام آپ کو کرنے چاہیے، ٹھیک؟ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سارے کام کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، جنہوں نے ابھی کیس نہیں کیا وہ کیس کریں، اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ان کا نام ہم اس میں شامل کریں گے، اور وہ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک؟ اللہ حافظ۔